स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं क्लीवेज, सेगमेंटेशन, विदलन। आज का लेक्चर क्लीवेज या सेगमेंटेशन का सेकंड पार्ट है। ये टॉपिक बीएससी पार्ट सेकंड जूलॉजी के सेकंड पेपर का एक टॉपिक है। कल के लेक्चर में हमने क्लीवेज या जो विदलन की क्रिया है उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी और क्लीवेज के टाइप डिस्कस किए थे और क्लीवेज के प्लान, तल, इनके बारे में कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम क्लीवेज से संबंधित दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें से जो फर्स्ट है वो है पैटर्न ऑफ क्लीवेज और जो दूसरा है वो है क्लीवेज लॉ। विदलन के कौन से नियम हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कल के डिस्कशन से कुछ चीजें क्लियर हुई थी कि क्लीवेज की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ सामान्य लक्षण हम लोगों ने डिस्कस किए थे। तो उससे काफी कुछ जानकारियां विदलन के बारे में, क्लीवेज के बारे में हमें पता चली थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैटर्न ऑफ क्लीवेज। इस टॉपिक से हिंदी में इसे विदलन के प्रतिरूप इस नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले हमने एक टॉपिक टाइप्स ऑफ एग, अंडों के प्रकार, उस पे एक डिस्कशन किया था और उसमें हमने अलग अलग जंतुओं में जो अलग अलग प्रकार के अंडे पाए जाते हैं, एग्स पाए जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया था। तो उससे एक चीज क्लियर होती है कि जंतु में अंडा किस प्रकार का है, एग का टाइप कैसा है और एग का ये टाइप डिसाइड करता है क्लीवेज को, विदलन को। जंतु का अंडा किस प्रकार का है उसी के अकॉर्डिंग उस अंडे में विदलन की, क्लीवेज की क्रिया होती है। तो अभी डिस्कस करते हैं विदलन के प्रतिरूप, पैटर्न ऑफ क्लीवेज। पहले प्रकार के पैटर्न को नाम दिया है रेडियल क्लीवेज, अरीय विदलन, जो इकाइनोडर्म्स हैं, सी स्टार, समुद्री तारा, उनमें ये रेडियल क्लीवेज पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो पैटर्न है वो है
स्पाइरल क्लीवेज, इसे सर्पिल विदलन कहा जाता है। और स्पाइरल क्लीवेज नीमेटोडा जो एस्के हेलमिंथस जंतु हैं उनमें इस प्रकार का विदलन मिलता है। तीसरे प्रकार का विदलन है बाइलैटरल क्लीवेज, द्विपार्श्व विदलन। और ऐसा एम्फीबिया फ्रॉग का जो एग है उसमें इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप देखा जा सकता है। चौथे प्रकार का विदलन है रोटेशनल क्लीवेज। और रोटेशनल विदलन हमें मैमल्स स्तनधारियों के अंडों में दिखाई देता है। इसके अलावा एक प्रकार का विदलन और है जिसे बाइरेडियल क्लीवेज, द्विअरीय विदलन कहा जाता है। और जो ये बाइरेडियल क्लीवेज है ये हमें दिखाई देता है टीनोफोरा, एक माइनर फाइला है उनके जंतुओं में। तो मोटे रूप से हमने बात की 5 प्रकार के क्लीवेज पैटर्न की, विदलन के प्रतिरूपों की। अब एक एक क्लीवेज के पैटर्न को समझते हैं कि रेडियल क्लीवेज किस प्रकार स्पाइरल से, बाइलैटरल से, रोटेशनल से और बाइरेडियल से अलग है। तो हर विदलन प्रतिरूप की कुछ विशेषताएं हैं जो उन्हें दूसरे प्रकार के विदलन प्रतिरूप से अलग करती है। तो शुरुआत करेंगे रेडियल क्लीवेज से। क्या होता है रेडियल क्लीवेज में? कल जनरल प्रॉपर्टी जब हम डिस्कस कर रहे थे क्लीवेज की, विदलन की, तो ऐसा हमने डिस्कस किया था कि विदलन के समय या विदलन के द्वारा जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें ब्लास्टोमियर या कोरक खंड के नाम से जाना जाता है। तो जब भी क्लीवेज होगा कोरक खंड ब्लास्टोमियर का निर्माण होगा। तो रेडियल क्लीवेज में क्या हुआ कि जो क्लीवेज, कल हमने क्लीवेज के टाइप डिस्कस किए थे, तो जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज की हम बात कल कर रहे थे हिंदी में जिसे पूर्ण भंजी विदलन हमने कहा था। तो कभी अगर होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज में क्या हुआ, जाइगोट में पहला विदलन हुआ, 2 ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के पहले बने। फिर नेक्स्ट डिवीजन हुआ पहले के राइट एंगल पर, 4 ब्लास्टोमियर बने। फिर एक डिवीजन हुआ, 8 ब्लास्टोमियर बने। बात करते हैं कहां से कि विदलन चल रहा है और अब 8 ब्लास्टोमियर, 8 कोरक खंड बन चुके हैं। और ये जो 8 ब्लास्टोमियर बने वो इस प्रकार व्यवस्थित हुए या इस प्रकार अरेंज हुए कि इन्होंने 2 स्तर बना दिए जिसे हम टीयर कह दें, लोअर टीयर, अपर टियर, नीचे वाला स्तर, ऊपर वाला स्तर। तो नीचे वाले स्तर में लोअर टियर में 4 ब्लास्टोमियर हैं, अपर टियर में भी 4 ब्लास्टोमियर हैं। और व्यवस्था कैसी है कि ऊपर यानी अपर टियर का हर ब्लास्टोमियर लोअर टियर के ब्लास्टोमियर के ठीक ऊपर है। यानी नीचे के कोरक खंड जो 4 हैं
उनमें से प्रत्येक कोरक खंड के ठीक ऊपर की लेयर का कोरक खंड व्यवस्थित है। अगर इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है तो ऐसे विदलन प्रतिरूप को रेडियल क्लीवेज अरीय विदलन के नाम से जाना जाएगा। और ऐसी कंडीशन में जो ये विदलन हो रहे हैं ये अरीय सममिति रेडियल सिमेट्री जो है वो प्रदान करेंगे। तो ऐसे पैटर्न को नाम दिया रेडियल क्लीवेज। और ऐसा पैटर्न जो है, प्रतिरूप जो है, वो हमें इकाइनोडर्मेटा संघ के जंतुओं में दिखाई देता है। तो सिंपली एक बात याद रखनी है, अगर हम 8 ब्लास्टोमियर ड्रॉ करते हैं तो लोअर टीयर के 4 ब्लास्टोमियर के ठीक ऊपर अपर टीयर के 4 ब्लास्टोमियर अरेंज करेंगे। तो ये रेडियल पैटर्न क्लीवेज का हमने डिस्कस किया। सेकंड बात हम कर रहे हैं स्पाइरल क्लीवेज की, सर्पिल विदलन की। थोड़ा सा डिफरेंट चीज सोचें कि स्पाइरल क्लीवेज जो सर्पिल प्रतिरूप है विदलन का, इसमें क्या होता है कि जो स्पिंडल एपरेटस तर्कु उपकरण बनता है, जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन गुणसूत्रों के पृथक्करण का काम करता है, तो पहली बार जो स्पिंडल एपरेटस या माइटोटिक एपरेटस बनेगा वो तो सामान्य है। सेकंड और उसके बाद के जो बनेंगे वो ऑब्लिक बनेंगे। इसलिए सर्पिल विदलन को ऑब्लिक क्लीवेज पैटर्न भी कहा जाता है। तो स्पाइरल क्लीवेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल एपरेटस माइटोटिक एपरेटस बनते हैं वो ऑब्लिक एंगल पर बनते हैं, इसलिए इसे ऑब्लिक क्लीवेज पैटर्न इस नाम से भी जाना जाता है। चलो स्थिति डिस्कस करते हैं कि वही 8 ब्लास्टोमियर 8 कोरक खंड बन चुके हैं, उसमें से वही 4 जो हैं लोअर टीयर नीचे वाले स्तर के हैं और 4 अपर टीयर ऊपरी वाली स्तर के हैं। व्यवस्था कैसी है देखो, यहां से यहां तक आए तो क्या चेंजेस दिखते हैं। क्या स्पाइरल क्लीवेज में हम व्यवस्था देखते हैं तो क्या देखते हैं कि अपर टीयर के ब्लास्टोमियर लोअर टीयर के ब्लास्टोमियर के ठीक ऊपर नहीं है। तो कहां है कि लोअर टीयर के जो 2 कोरक खंड हैं, 2 ब्लास्टोमियर हैं। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो इसको कैसे ड्रॉ करूं कि मान लो ये एक लोअर टीयर का ब्लास्टोमियर, ये दूसरे लोअर टीयर का ब्लास्टोमियर। अगर रेडियल होता तो हम कैसे ड्रॉ करते कि लोअर टीयर के ठीक ऊपर अपर टीयर के ब्लास्टोमियर बनाते, तब तो रेडियल क्लीवेज होता। लेकिन स्पाइरल में लोअर टीयर के ये जो 2 ब्लास्टोमियर हैं इनके ठीक बीच में ऐसे अपर टीयर का ब्लास्टोमियर अरेंज रहेगा। ऐसे क्लीवेज पैटर्न को स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न या ऑब्लिक क्लीवेज पैटर्न कहा जाता है। तो ऐसी क्लीवेज के कारण हम देखते हैं कि जो ब्लास्टोमियर बनती जाएगी और जो ब्लास्टुला बनेगा बाद में, उसमें हम देखेंगे कि एक स्पाइरल पैटर्न, एक सर्पिल प्रतिरूप उत्पन्न हो जाता है। तो ये 2 प्रकार के क्लीवेज पैटर्न डिस्कस किए, रेडियल क्लीवेज पैटर्न, स्पाइरल क्लीवेज पैटर्न। इसको अरीय विदलन प्रतिरूप नाम दिया है, इसे सर्पिल विदलन प्रतिरूप नाम दिया है। अब डिस्कस करते हैं बाईलैटरल क्लीवेज में।
यहां क्या होता है, हिंदी में इसे द्विपार्श्व विदलन प्रतिरूप कहेंगे, और ऐसा एम्फीबिया में हमें दिखाई देता है। तो क्या होता है वहां पर कि विदलन जब होगा तो जो सेल्स बनेगी, जो कोरक खंड बनेंगे, उन कोरक खंडों में अलग अलग प्रकार के जो तल होंगे, तल का मतलब है प्लेन ऑफ क्लीवेज। तो जब कोरक खंड जो बने विदलन के द्वारा, उन कोरक खंडों में अगर क्लीवेज प्लेन अलग अलग हो, अलग अलग कोरक खंड में विदलन के तल अगर अलग अलग होते हैं, तो ऐसे पैटर्न को बाइलैटरल क्लीवेज पैटर्न कहा जाएगा। एम्फीबिया में इस प्रकार का विदलन प्रतिरूप पाया जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन डिस्कस हम कर रहे हैं, रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न। मैमल्स में ऐसा दिखता है। मैमल्स में हम क्या देखते हैं कि पहला क्लीवेज हुआ, दो कोरक खंड बने, दो ब्लास्टोमियर बनी है, उसमें से एक ब्लास्टोमियर में तो मेरिडियोनल, कल डिस्कस किया था कि जैसे मान लो ये पहला विदलन हुआ और इस तरह से ये दो ब्लास्टोमियर बन गए। अब इसमें से एक जो है उसमें तो विदलन हुआ मेरिडियोनल इस प्रकार से, दूसरा है उसमें विदलन हुआ इक्वेटोरियल। क्लियर? इस तरह से अगर विदलन हो तो इसे रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न कहा जाएगा। मैमल में, स्तनधारियों में इस प्रकार का रोटेशनल क्लीवेज पैटर्न दिखाई देता है। अब लास्ट डिस्कस करेंगे टीनोफोरा में बाई रेडियल क्लीवेज की। टीनोफोरा में एक स्पेशियल सिमेट्री है, उस सिमेट्री को हम कहते हैं बाई रेडियल है। तो टीनोफोरा जो एक माइनर फाइला है, उनमें हम क्लीवेज पैटर्न देखते हैं, तो वो बाई रेडियल प्रकार का क्लीवेज पैटर्न होता है। तो आज हमने पैटर्न ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रतिरूप डिस्कस किए, आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। अब विदलन से संबंधित 3 लॉज हैं, नियम दिए गए हैं। ये नियम क्या है, इनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे। पहला जो रूल है, पहला जो नियम है, उसका नाम है सेक्स रूल। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहता है ये रूल कि जब विदलन की क्रिया हो या क्लीवेज जब होगा तो ब्लास्टोमियर बनते हैं। सिंपल सी बात है, कोरक खंड बनेंगे। तो विदलन के द्वारा जो ये कोरक खंड बनेंगे, ये आइडेंटिकल समान कोरक खंड होंगे, एक जैसे दिखाई देने वाले कोरक खंड होंगे। और दूसरी बात ये क्या बताता है सेक्स रूल, कि क्लीवेज फरो जो बनती है विदलन के समय, विदलन की एक खांच बनेगी, विदलन की एक रेखा बनेगी। तो विदलन की जो खांच बनेगी वो राइट एंगल पर, यानी इस पहली बार जो विदलन की खांच बनी और नेक्स्ट बार जो विदलन की खांच बनेगी, वो पहली वाली विदलन की खांच के राइट एंगल पर समकोण पर बनेगी। तो दो बातें ये सेक्स रूल हमें समझाता है। पहली बात ये समझाता है कि जब भी विदलन होगा, जब भी क्लीवेज की क्रिया होगी, तो जो ब्लास्टोमियर कोरक खंड बनेंगे वे आइडेंटिकल, एक समान होंगे। और दूसरी बात जो ये रूल बताता है वो ये बताता है कि क्लीवेज के समय जो क्लीवेज फरो बनती हैं, विदलन की खांच बनती हैं, वो राइट एंगल पर समकोण पर निर्मित होती है। ओके, नंबर 2 जो दूसरा रूल हम डिस्कस करेंगे
वो हर्टविग लॉ है या हर्टविग का रूल है। हर्टविग ने क्या जानकारी दी कि जो ब्लास्टोमियर में न्यूक्लियस है, केंद्रक हैं, वो केंद्रक इस पूरी क्लीवेज की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो इस न्यूक्लियस का जब विभाजन होगा क्लीवेज के समय, वो न्यूक्लियस का विभाजन ये डिसाइड करेगा क्लीवेज की फरो किस प्रकार से उसे विभाजित करेगी। यानी क्लीवेज की फरो, विदलन की खांच केंद्रक को किस प्रकार विभाजित करेगी, इसके बारे में हर्टविग रूल हमें बताता है। अब लास्ट डिस्कस करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बालफोर्स रूल। ये बालफोर नामक वैज्ञानिक ने दिया और ये नियम समझाता है कि जब विदलन की क्रिया होती है तो उसमें यॉक जो पीतक है उसका क्या रोल है। तो बालफोर का नियम एक जानकारी देता है कि रेट ऑफ क्लीवेज यानी विदलन की जो दर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यॉक के अमाउंट के। यानी पीतक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी कि किसी अंडे में पीतक बहुत ज़्यादा है, यॉक का अमाउंट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे अंडों में जो विदलन की दर है वो स्लो होगी, धीमी होगी। जबकि ऐसे अंडे जिनमें यॉक या पीतक की मात्रा बहुत कम है, स्मॉल अमाउंट में यॉक है, तो ऐसे अंडों में जो क्लीवेज की रेट होगी, विदलन की जो दर होगी वो क्विक, फास्ट होगी। तो ऐसी जानकारी बालफोर के नियम से मिलती है कि अमाउंट ऑफ यॉक एंड रेट ऑफ क्लीवेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आज हमने ये क्लीवेज, ये दो पार्ट में टॉपिक आपका एंड हुआ। एक पार्ट कल डिस्कस किया था, एक पार्ट हमने आज डिस्कस किया है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बड़ा क्वेश्चन क्लीवेज पे बनता है। कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट की नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है जिसका नाम है ब्लास्टुलेशन एंड ब्लास्टुला स्टेज। तो डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है जिसका नाम है ब्लास्टुला स्टेज, और ब्लास्टुला स्टेज के फॉर्मेशन को हम ब्लास्टुलेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लीवेज या ये जो सेगमेंटेशन की प्रोसेस हुई, ये ब्लास्टुलेशन या ब्लास्टुला जो स्टेज है उसके फॉर्मेशन के लिए एक ग्राउंड अवेलेबल करवाती है। तो कल स्टार्ट करेंगे हम ब्लास्टुलेशन के साथ, ब्लास्टुला की प्रोसेस के साथ। अलग अलग एनिमल्स में अंडे अलग अलग प्रकार के हैं, तो क्लीवेज भी अलग अलग प्रकार की हैं, तो उनमें जो ब्लास्टुला बनेंगे वो भी अलग अलग प्रकार के होंगे। तो कल इसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।